हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज को जो टॉपिक मैं आपको बताने चली हूँ ये तो बड़ा सिंपल सा है, लेकिन इसका आंसर बहुत टफ है और उसको फॉलो करना भी बड़े मेहनत का काम है एक्चुअली, क्योंकि प्लांट्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं पानी को ही लेकर, ओवर वाटरिंग या अंडर वाटरिंग। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि प्लांट्स में गर्मियों में आप पानी कैसे दें जिससे कि आपके प्लांट्स जले नहीं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो कि आपको पानी किस टाइम देना चाहिए। समर्स में पानी आप सवेरे 6 बजे से लेके 8:30 बजे तक कभी भी दे सकते हैं। वो इसलिए कि 8 साढ़े 8 बजे के बाद धूप तेज़ होने लगती है और आप जो भी पानी देते हैं वो बहुत जल्दी वेपराइज होके ख़त्म हो जाता है और प्लांट्स की रूट्स तक पानी पहुंच नहीं पाता। ठीक है, और शाम को भी इसी तरह से आप धूप ढलने के बाद पानी दें, मतलब 5:30-6 के बाद पानी आप उसमें दें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि नॉर्थ एरिया में बहुत तेज़ धूप पड़ती है, बहुत तेज़ गर्म हवाएं चलती हैं और एक काफ़ी लंबा पीरियड होता है जिसमें कि टेम्परेचर स्टेबल रहता है बिल्कुल 40 के अबव, और उसमें लू चलती है, गर्म हवाएं चलती हैं, उसी से प्लांट्स को सबसे ज़्यादा हानि पहुंचती है। तो उसी से हमको बचाना है कि प्लांट्स को कैसे बचाएं। तो कई लोग ग्रीन नेट भी लगा लेते हैं, कई नहीं भी लगाते हैं। जो लगा लेते हैं उनके भी ख़राब हो सकते हैं, जो नहीं लगाते हैं उनके अच्छे भी रहते हैं, कई बार ख़राब भी हो जाते हैं। तो दोनों बातें हैं। ठीक है, तो इसका ऐसा कुछ पक्का रूल नहीं है कि आप ये करेंगे तो ठीक होंगे ही होंगे, क्योंकि ज़रा सी छोटी सी भूल होती है और प्लांट वहीं पे अपना जवाब दे देते हैं। ठीक है, दूसरी बात, अभी सबसे पहले ये तो आपको पानी की एक बेसिक बात बताई कि सुबह शाम आपको डालना चाहिए। और इसके बाद जो एक और फंडामेंटल रूल है वो ये है कि टच टू ड्राई, सॉइल टच कर लें और फिर देखें। अगर गीला है तो पानी ना डालें, ठंडा ठंडा लग रहा है तो पानी ना डालें। ठीक है, दूसरे टाइम शाम को डल सकता है पानी। और अगर सूखा है, डस्ट जैसा लग रहा है, आपने यहाँ से मिट्टी उठाई सूखी सूखी लग रही है, तो पानी डालें तुरंत। ठीक है, इसके अलावा पानी की ज़रूरतें हर प्लांट की अलग अलग होती हैं। जो इंडोर प्लांट्स होते हैं उनमें आपको डेली पानी की ज़रूरत नहीं है, उनको आप दिन में एक बार मिस्टिंग कर दीजिए। मतलब एक वो आते हैं बॉटल, जैसे हेयर सैलून वगैरह के पास होते हैं, पार्लर वालों के पास, वो आप स्प्रे करते हैं तो पानी का धुएं जैसा उठता है, वो वाले मिस्टिंग करेंगे तो उनके लिए वो अच्छा है। बाकी पानी का अंदर जो रूम में रखे हुए प्लांट्स हैं उनका थंब रूल वही है कि टच टू ड्राई, मिट्टी सूख जाए तो टॉप लेयर तभी पानी डालें। ये इंडोर प्लांट्स के लिए हो गया। आउटडोर प्लांट्स में भी जो आपके जो क्रोटन्स हैं, तो इनको ऐसी जगह रखिए जहाँ 2 घंटे की धूप मिल जाए इन्हें, और फिर आप उसमें पानी डालते रहिए, क्योंकि ज़्यादा तेज़ धूप में उनके पत्ते किनारे जल जाएंगे तो प्लांट की जो खूबसूरती है वो काफ़ी कम हो जाती है। इसके साथ ही आप बात करते हैं फूल वाले प्लांट्स की। तो फूल वाले प्लांट्स में जैसे चंपा हैं, बुगनवेलिया हैं, इनकी ज़रूरतें थोड़ी डिफरेंट होती हैं, क्योंकि इनमें आप अगर पानी ज़्यादा डालेंगे, दोनों टाइम डालेंगे, तो उनमें फूल आएंगे नहीं, पत्तियाँ खूब रहेंगी। तो बुगनवेलिया, चंपा जैसे जो हार्डी प्लांट्स हैं ना, इनमें आप पानी डालें तो 2-3 दिन में डालिए, जिससे उनमें फ्लावरिंग हो। जो आपके रोज़ वगैरह के प्लांट्स हैं, रोज़ में तो मिट्टी हमेशा हल्की सी नमी रहे। क्या होता है, कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा थ्राइव कब करते हैं, जब ह्यूमिड और मॉइस्ट एटमॉस्फेयर हो, तब वो सबसे ज़्यादा हरे भरे और उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, फ्लावरिंग बहुत अच्छी है। तो इतनी गर्मी में उनको हमें वो एटमॉस्फेयर देने की कोशिश करते रहना है। पानी देने का उद्देश्य हमारा यही होना चाहिए। ये करी पत्ता, तुलसी जैसे प्लांट्स हैं, इनमें तो डेली ही आपको पानी डालना है, दोनों टाइम, क्योंकि इनको थोड़ी सी नमी पसंद सॉइल चाहिए होती है, इसलिए। इसी तरह से विंका है, इसको भी ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। पीछे मेरे पास एक का सवाल भी आया था कि मेरे जो विंका हैं वो सारी ख़राब हो गई हैं। तो ये विंका वैसे बहुत टफ प्लांट है और इसमें बेस्ट तो होता है देसी वाला। ये हाइब्रिड है, इसको संभालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। इसका कुछ नहीं पता होता, आज आपको इतना अच्छा हाथ दिख रहा है, 2 दिन बाद ये आपको हो सकता है मरा हुआ भी दिख जाए, है ना। तो लेकिन थंब रूल इसका भी वही होता है, इसकी तो मिट्टी टॉप लेयर बहुत अच्छे से सूख जाए तो आप डालिए। इवन पत्तियाँ इसकी मुड़ने लगे, मतलब पानी की कमी से पत्तियाँ मुड़ने लगें, तब डालिए पानी, वो ज़्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि आप नमी रहते ही पानी डाल दें। ठीक है, अब बात करते हैं पाम्स की। और जितने भी टाइप्स के पाम हैं, सबको सॉइल जो है उनकी मॉइस्ट होना चाहिए। तो ये आप ध्यान रखिए कि इनको एक तो शेड वाले एरिया में रखें और सॉइल इनकी मॉइस्ट रहे हमेशा।
इनमें भी पानी दोनों टाइम डलेगा और ऊपर से खूब अच्छा शावर कराते रहें। अब बात करते हैं कैक्टस एंड सकुलेंट्स की। कैक्टस मतलब जो कांटे वाले प्लांट्स हैं वो तो धूप में आपके चल जाएंगे कि आप उन्हें 2-3 घंटे की धूप देते हैं तो वो वहाँ अच्छे से रह जाएंगे। लेकिन जो सारी प्रॉब्लम आती है वो सकुलेंट्स की आती है। सकुलेंट्स देखिए इनके कितने थिक पत्ते हैं, है ना, इनके स्टेम में या लीव्स में हर जगह कहीं भी फूड और वाटर इनमें स्टोर रहता है। तो इसके कारण क्या है कि इनकी पानी की बहुत बड़ी वो रहती है कि इनको पानी आप बहुत केयरफुली दें। तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करें कि टच टू ड्राई। कि सॉइल सबसे पहले तो इनकी सॉइल बहुत बढ़िया होना चाहिए कि आपने जैसे ही पानी डाला पानी फ़ौरन निकल गया। इनकी स्पेशल सॉइल बनती है तो उस पर भी मेरा वीडियो, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो एक तो सॉइल इनकी बहुत परफेक्ट बनी हो और दूसरा टच टू ड्राई। पहले सॉइल टच करके देखें, अगर वो ड्राई है तभी पानी डालें, वरना 1-2 दिन रुक जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। इनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा क्योंकि इनमें इनका फूड एंड वाटर स्टोर्ड है। लेकिन सारी प्रॉब्लम आती है जो गर्म हवाएं चलती हैं ना। एक टाइम आता है मई जून के महीने में जब एक तो वो पीक वाला जो गर्मी वाला टेम्परेचर होता है वो काफ़ी लंबे ड्यूरेशन के लिए रहते हैं, समझिए 9-10 दिन के लिए रहता है। और उसमें बहुत तेज़ गर्म हवाएं चलती हैं जिनको हीट वेव्स भी बोलते हैं, लू भी बोलते हैं, है ना। तो उनसे इनको बचाना है, सारा नुकसान उनसे ही होता है इनमें। उस दौरान बहुत तेज़ी से मरते हैं अगर सकुलेंट्स पे ध्यान नहीं दिया। तो इसके लिए क्या है कि इनको चाहिए मॉइस्ट वेदर, है ना। तो मॉइस्ट वेदर आप कैसे बना सकते हैं? या तो ये कि आप आर्टिफिशियल ग्रीन हाउस वगैरह बना लें अपने घर में, तो उससे आप इनको बचा सकते हैं, है ना। अदरवाइज़ ये भी कर सकते हैं कि इस तरह से प्लेट्स में पानी भर के उसमें थोड़े से या तो आप स्टोन्स डाल दें या गमले के टूटे हुए टुकड़े डाल दें और उनके ऊपर आप पानी डालें। पानी आपका इतना ही हो कि पत्थर के या टुकड़ों के ऊपर ना आए, बस नीचे ही रहे। उससे क्या होगा कि आप इनके ऊपर अपने प्लांट्स ऐसे रख देंगे तो गमले को तो टच नहीं करेगा पानी, है ना। मैं करके दिखाती हूँ। तो इस तरह से देखिए क्या होगा कि गमले को नहीं टच कर रहा है, पानी नीचे ही है, पत्थरों के ऊपर तक नहीं है, नीचे ही छूट रहा है, ठीक है। उससे तो क्या होता है, ये जो गर्म हवा लग के ये जो पानी है इससे जो मॉइस्ट निकलती है वो इस प्लांट को मिलती रहती है। तो इसके आसपास भी एक मॉइस्ट का एटमॉस्फेयर मिल जाता है इन्हें। लेकिन उसके बाद भी आपको जो गर्म हवा तेज़ लू वाली है उससे आपको इन्हें बचाना ही बचाना है। यदि आप इस तरह का कोई अरेंजमेंट कर लेते हैं तो भी आपको सकुलेंट्स के लिए ऐसी जगह रखें जहाँ इनको 1-2 घंटे की धूप ही मिले, मॉर्निंग वाली। इवनिंग वाली तो बहुत हार्श होती है, उससे आप इन्हें बचाएं, ठीक है। तो ग्रीन नेट भी लगा लेते हैं कई लोग, तो लेकिन अब वो डिपेंड करता है कि किस डायरेक्शन में है ग्रीन नेट और सनलाइट, है ना। तो बहुत ज़्यादा उसमें है, लेकिन ये सब आपको करते करते धीरे एक्सपीरियंस है, बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरह का मॉइस्ट एटमॉस्फेयर कुछ प्लांट्स भी हैं जो समर्स वाले प्लांट्स हैं वो भी पसंद करते हैं, जैसे कि एंथूरियम और पीस लिली। उनको गमलों को भी आप इसी तरह से रख सकते हैं, शेड में ही रखना है उनको, लेकिन ऐसे ही आप उन्हें मिट्टी डाल के या गमले के टुकड़े डाल के पानी डाल के उसके ऊपर उनके पॉट्स रख देंगे तो उनको भी यहाँ से मॉइस्ट मिलती रहेगी और एक अच्छा सा उनको एटमॉस्फेयर मिलता रहेगा, तो वो भी अच्छे चलते रहेंगे आपके। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कुछ बेलों की। बेलें जितने भी हैं, चाहे वो ग्रीन पत्तियों वाली हों, मोनेस्ट्रा, मनी प्लांट या सिंगोनियम, या फ्लावरिंग बेल हो जैसे मधुमालती है, ब्लीडिंग हार्ट है ना, एलामांडा है, या जो भी बेलें हैं उन सब में पानी बहुत चाहिए होता है ना। तो अगर आपने गमले में लगा रखे हैं तो उनके नीचे प्लेट ज़रूर लगाएं ताकि उसमें से उनको थोड़ा पानी मिलता रहे। और पानी उनमें दोनों टाइम अच्छा भर के डालिए। जितनी भी बेलें हैं उनको सबको पानी चाहिए, चाहे वो सब्ज़ी वाली हों उनमें भी पानी आपको चाहिए। और सपोर्ट बांध के रखें बेलों को, नीचे अगर आप फैला के रखेंगे तो वो नहीं फल देंगी आपको, लेकिन अगर अपन उनको टांग के रखेंगे, बांध के रखेंगे, ऊपर सहारा देके रस्सी से या बांस से, तो बहुत अच्छी चलती रहेंगी। ये इस तरह से मॉस स्टिक पे लगे हुए जो भी प्लांट्स हैं, ये फिलोडेंड्रॉन है, इस पे जो भी प्लांट्स लगे हुए हैं मॉस स्टिक को हमेशा आप गीला करें। गमले में आपका पानी जाए चाहे ना जाए, लेकिन मॉस स्टिक हमेशा गीली होनी चाहिए, क्योंकि जितनी भी इनकी नोड्स हैं उसमें से रूट्स निकलती हैं और इसी के सहारे ये चढ़ता रहता है। तो नोड्स को पानी मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहीं से उसी रूट से प्लांट पानी लेता है और अपनी ज़रूरत पूरी करता है।
इसी तरह से जीजी प्लांट जैसे जो प्लांट हैं, ट्यूबरस प्लांट, इनमें भी पानी और फूड इनके ट्यूबर्स में, बल्ब्स में इकट्ठा रहता है। तो इन पे भी पानी, टॉप लेयर बहुत अच्छे से सूख जाए उसके बाद ही पानी दें, अदरवाइज़ बिल्कुल बहुत जल्दी से इनमें रूट रॉट हो जाता है, फंगस लग जाती है। तो ये तो हुई फ्रेंड्स पानी की बात। अब मैं बात करती हूँ कि गमलों की बात। जो मिट्टी वाले गमले होते हैं उनमें एरिएशन बहुत अच्छी होती है। सबसे अच्छे मिट्टी के ही गमले होते हैं, टेराकोटा के। तो उसमें अगर आप पानी डालते हैं तो आपको दोनों टाइम डालना है भर के। एक बार भर दीजिए गमला और पानी पूरा निकल जाए तो दोबारा भरिए, है ना, जिससे कि बिल्कुल नीचे तक, रूट्स तक पानी पहुंच जाए। ठीक है, लेकिन यही जो फार्मूला है प्लास्टिक वाले पॉट्स पे अप्लाई नहीं होता। प्लास्टिक वाले जो पॉट्स होते हैं इनमें पानी बहुत जल्दी नहीं जाता, बहुत नीचे तक, बहुत दिनों तक गीला रहता है। मतलब अगर आप समझिए, कंपैरिजन करते हैं हम, तो मिट्टी के गमले में अगर पानी 1 दिन में, 1.5 दिन में सूख जाता है, तो प्लास्टिक वाले पॉट में जो पानी है उसको सूखने में कम से कम 4-5 दिन लगते हैं। ठीक है ना। और जब 4-5 दिन बाद आप पानी डालते हैं तो उसकी मिट्टी एकदम सूख के अंदर केक जैसी हो गई होती है। आप पानी डालते हैं तो मिट्टी और सरफेस दोनों के बीच में जो भी गैप होता है, पानी वहाँ से निकलता है। आप सोचते हैं पानी तो बहुत अच्छा डल गया, लेकिन एक्चुअल में पानी बीच में रूट्स तक तो पहुँचा ही नहीं है। तो एक बार पानी निकल जाए तो दोबारा उसको भर दीजिए गमले को, दोबारा भी ड्रेन आउट होने दीजिए, तभी आप समझिए कि आपने वाटरिंग अच्छे से की है। तो फ्रेंड्स, मैंने काफ़ी समझाने की कोशिश की है ना, लेकिन हो सकता है अभी भी कुछ डाउट्स हों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसके साथ ही एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं बताना आपको भूल रही हूँ कि एवरी 15 डेज़ पे विदाउट फेल एंटी फंगस पाउडर सारे प्लांट्स में ज़रूर डालिए। 1 चम्मच कोई भी एंटी फंगस पाउडर, बाविस्टिन, साफ या ट्राइकोडर्मा 1 लीटर पानी में मिला के और से प्लांट्स को शावर भी करा दें और सारे गमलों में थोड़ा थोड़ा पानी मिट्टी में भी दे दीजिए। ठीक है, तो अगर कहीं फंगस की प्रॉब्लम होने जा रही होगी तो वो वहीं रुक सकती है। तो आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगले वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी लेकर फिर आती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।